हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। लेवल अप के एपिसोड 70 के साथ हाजिर हूँ। एपिसोड की शुरुआत में जिन्हू अभी भी डबल एयर डंजन के अंदर होता है और उन सारे स्टैचूज के साथ फाइट कर रहा होता है। जिन्हू कहता है ये तो खत्म ही नहीं हो रहे। जिन्हू उनके साथ फाइट कर रहा होता है, उस वक्त उसकी नजर बड़े वाले स्टैचू पर पड़ती है जो कि अपनी आंखों से लेजर छोड़ने वाला होता है। जिन्हू कहता है डॉज करने का वक्त नहीं। वो अपने डोमिनेटर टच को एक्टिवेट करता है और सामने मौजूद सारे स्टैचूज को एक साथ जोड़कर अपने सामने शील्ड बना लेता है और इसी के साथ जिन्हू के पास विंडो ओपन होती है और कहा जाता है तुमने अपने डोमिनेटर टच को अपग्रेड कर लिया है। अपग्रेड होने के बाद उसके डोमिनेटर टच का नाम रूलर्स अथॉरिटी हो जाता है। जिन्हू जल्दी से लेजर को डॉज करता है और कहता है हालांकि मैं खुद भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, लेकिन इस बड़े स्टैचू की लेजर की डायरेक्ट हिट बहुत ज्यादा डेंजरस है। जिन्हू कहता है मुझे पहले बड़े वाले को मारना होगा। वो अपने स्प्रिंट स्किल को एक्टिवेट करते हुए ऊपर की तरफ जंप करता है। वो स्टैचूज की तरफ नीचे की तरफ देखता है और दोबारा से अपनी लेजर बीम फेंकने लगता है। जिन्हू कहता है मुझे और भी ज्यादा फास्ट जाना होगा इससे पहले कि वो मेरे ऊपर लेजर बीम शूट करे। जिन्हू अपनी स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ाता है और सीधा उसके उसाब के पास चला जाता है और उसे साइड से पंच मारता है। जिन्हू कहता है मुझे महसूस हो रहा है इन स्टैचू से फाइट करने पर मैं रेगुलर फाइट्स के मुकाबले में ज्यादा तेजी से स्ट्रॉन्ग हो रहा हूँ। जिन्हू अपनी स्पेशल स्किल जो कि क्रिटिकल चेन है उसको इस्तेमाल करते हुए 1000 कट लगाता है। जिन्हू कहता है अपने स्पेशल स्किल से मैं छोटे स्टैचूज को तो मार सकता हूँ, लेकिन इसके चेहरे पर तो सिर्फ स्क्रैचेस ही पड़े हैं। जिन्हू जंप करते हुए उसके चेहरे की तरफ जाता है और कहता है अगर मैं इसको काट नहीं सकता तो मुझे इसे तोड़ना होगा, मुझे कोई इसका वीक पॉइंट ढूंढना होगा। जिन्हू सीधा जंप करते हुए उसके दांतों के पास चला जाता है और अपना पंच बनाते हुए अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ एक जोरदार पंच लगाता है। जिन्हू उसे 3-4 इकट्ठे इसी तरह के पंचेस लगाता है जिसकी वजह से वो बड़ा स्टैचू नीचे गिर जाता है। फिर जिन्हू जंप करते हुए नीचे आ जाता है। नीचे बहुत सारे छोटे स्टैचूज खड़े होते हैं। जिन्हू अपने नए मूव जो कि रूलर्स अथॉरिटी है उसको इस्तेमाल करते हुए उन सबको जमीन पर चिपका देता है। जिन्हू कहता है मेरी पावर तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, मुझे लगता है मैं किसी और लेवल पर पहुंच गया हूँ। आर्किटेक्ट भी ये देखकर तालियां बजाना शुरू कर देता है। जिन्हू आर्किटेक्ट से कहता है मैंने तुम्हारे सारे स्टैचूज को हरा दिया है, अब अपना वादा पूरा करो। आर्किटेक्ट उसे कहता है लेकिन तुम्हारा टेस्ट अभी तो शुरू हुआ है, क्या तुम्हें मैं दिखाई नहीं दे रहा? मैं अभी तक खड़ा हूँ, तुम्हें मुझे भी हराना होगा, फिर ही तुम्हारा टेस्ट खत्म होगा। साथ ही जिन्हू के पास विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है अगर तुमने अपने इस टेस्ट को पूरा नहीं किया, अपने दुश्मन को नहीं हराया तो तुम्हारा दिल काम करना छोड़ देगा और तुम मर जाओगे। और साथ ही उसके पास 10 मिनट की टाइम विंडो ओपन होती है। जिन्हू उसे कहता है आखिर तुम हो कौन? आर्किटेक्ट उसे कहता है मैंने तुमसे पहले भी कहा था ये सवाल बिल्कुल बेकार है। चलो ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ मैं कौन हूँ। मैं इस सिस्टम का क्रिएटर हूँ जो सिस्टम तुम इस्तेमाल कर रहे हो। साथ ही जो बात आर्किटेक्ट कहता है सेम वही बात जिन्हू के पास विंडो में भी ओपन होती है। इससे कंफर्म हो जाता है कि वाकई में सिस्टम को इसी ने बनाया है। उसी वक्त डंजन के बाहर का सीन दिखाते हैं। मिस्टर वूजिन वहाँ पर आते हैं। वो लड़का उनको बताता है कि यहाँ पर आए। मिस्टर वूजिन कहते हैं मैं अपने साथ अपनी एसोसिएशन से 7 हंटर्स को लेकर आया हूँ जो कि काफी ज्यादा काबिल है, लेकिन मुझे पता है संग जिन्हू के सामने ये कुछ भी नहीं और उसकी मदद नहीं कर पाएंगे। लेकिन जैसे ही वो उस डंजन से अंदर जाने लगते हैं मिस्टर वूजिन को बहुत ज्यादा मैजिकल एनर्जी महसूस होती है। वो जल्दी से बाहर आ जाते हैं। मिस्टर वूजिन अपने साथियों से कहते हैं क्या तुम लोगों ने महसूस नहीं किया इस डंजन के अंदर से बहुत ज्यादा टेरिफाइंग मैजिकल एनर्जी निकल रही है? मिस्टर वूजिन उनसे पूछते हैं आसपास कोई टॉप गिल्ड की टीम है जो कि किसी डंजन में जाने के लिए तैयार हो रही हो? वो उन्हें बताते हैं हंटर्स गिल्ड की अटैक फोर्स तैयार है, वो एक डंजन के अंदर जाने वाले हैं। मिस्टर वूजिन उनसे कहते हैं और दोनों एस रैंक के हंटर्स कहाँ पर हैं? मिस चाइन और चोई जोंग उन दोनों को भी बताओ, जल्दी से एक इमरजेंसी क्वेस्ट पुट करो और उन्हें यहाँ पर बुला लो। उन्हें बोलो कि अपनी डंजन को छोड़ दे और यहाँ पर आ जाएं। नेक्स्ट सीन डंजन के अंदर का दिखाते हैं। आर्किटेक्ट अपने पंखों को गायब कर लेता है और उसकी जगह पर अपने हाथ निकाल लेता है। जिन्हू अभी उसी की तरफ देख रहा होता है। वो बड़ी स्पीड के साथ उसके पास आ जाता है और अपने तीनों हाथों को इस्तेमाल करते हुए जिन्हू को एक जबरदस्त पंच मारता है। आर्किटेक्ट के एक ही पंच से जिन्हू दूर जाकर गिरता है और वो काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है और उसके मुंह से ब्लड निकल रहा होता है। गिरते साथ ही आर्किटेक्ट दोबारा से उसे पंच मारने के लिए नीचे की तरफ आता है। जिन्हू जल्दी से उसे डॉज करता है। क्योंकि आर्किटेक्ट के बहुत सारे बाजू हैं, इसलिए वो जल्दी से फिर से उसे पंच मारने की कोशिश करता है। आर्किटेक्ट जिन्हू पर पंचेस की बरसात कर रहा होता है जबकि जिन्हू उसे घूर घूर कर देख रहा होता है। आर्किटेक्ट कहता है तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हो, ये तो मेरे लिए भी एक सरप्राइज है। उसके बहुत सारे पंचेस खाने के बाद जिन्हू भी उसे एक पंच मारता है जिससे वो दोनों एक दूसरे से दूर धकेले जाते हैं। आर्किटेक्ट जिन्हू से कहता है मेरी इतनी ज्यादा लंबी जिंदगी में मुझे नहीं लगा था कि कोई इंसान मुझे टक्कर दे पाएगा। तुम तो वाकई में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, मुझे तुम्हारे साथ फाइट करके बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। जिन्हू कहता है इसने मुझे तब बुलाया जब मेरा लेवल 101 पर पहुंचा। इसका मतलब इसे पता है कि मेरे पास इतनी स्ट्रेंथ है कि मैं इसके पंचेस को बर्दाश्त कर सकता हूँ। जिन्हू आर्किटेक्ट से कहता है तुमने अभी तक मेरे एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। तुमने इस सिस्टम को डिजाइन क्यों किया? तुमने मुझे अपने प्लेयर के तौर पर क्यों चुना और दुनिया के साथ क्या होने वाला है? आर्किटेक्ट आगे बढ़ता है और उसे कहता है तुम्हें अपने सवालों के जवाब चाहिए, तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब जरूर मिलेंगे। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार डालोगे तो तुम्हें तुम्हारे जवाब नहीं मिलेंगे तो तुम गलत सोच रहे हो। जिन्हू जल्दी से पीछे की तरफ भागता और कहता है
हैंड टू हैंड कॉम्बैट में मैं इससे नहीं जीत सकता, मुझे कोई और स्किल इस्तेमाल करना होगा। वो अपनी रूलर्स अथॉरिटी स्किल को एक्टिवेट करता है, लेकिन सामने से आर्किटेक्ट भी वही स्किल इस्तेमाल करता है, क्योंकि आर्किटेक्ट ने ही तो इस सिस्टम को डिजाइन किया है। जिन्हों कहता है मैं इससे क्लोज फाइट भी नहीं कर सकता और दूर से भी फाइट नहीं कर सकता, क्योंकि ये सारे स्किल्स को पता है जो मेरे पास है। आर्किटेक्ट जिन्हों से कहता है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता अगर तुम मुझे मार डालते हो, क्योंकि तुम्हारी मेमोरी में वो सारे जवाब पहले से सेव कर दिए गए हैं, क्योंकि मैंने सिस्टम को मुकम्मल तौर पर डिजाइन किया है। सब कुछ इसमें पहले से मौजूद है और साथ ही वो अपने पास बहुत सारे वेपन्स निकाल लेता है। जिन्हों से कहता है लेकिन तुमने ये सब कुछ प्लान कैसे किया, तुम्हें कैसे पता था कि फ्यूचर में ये होने वाला है और ये एबिलिटी मुझे कैसे मिलती है, ये सारी पावर्स कहाँ से आती है। आर्किटेक्ट जिन्हों से कहता है मैंने तुम्हें चूज नहीं किया, ये तो बिल्कुल इसके ऑपोजिट है, मैंने सिर्फ सिस्टम को डिजाइन किया है, इस सिस्टम ने तुम्हें चूज किया है, तुम लकी हो, इसके अलावा तुम में ऐसा कुछ भी नहीं कि तुम्हें चूज किया जाता। जिन्हों टाइम विंडो की तरफ देखता है और कहता है मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा, मुझे डायरेक्टली अटैक करना होगा। आर्किटेक्ट भी आगे बढ़ता है और कहता है चलो फिर फाइट करते हैं, मुझे दिखाओ तुम कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बने हो। और फिर दोनों में जबरदस्त फाइट स्टार्ट हो जाती है, दोनों ही अपने अपने वेपन से फाइट कर रहे होते हैं। उससे फाइट करने के दौरान ही जिन्हों को पता चलता है कि उसकी सेंसेस बहुत ज्यादा शार्प हो गई हैं और उसे पता चल रहा है कि वो कौन सा अटैक कर रहा है। जिन्हों उसके हर अटैक को महसूस करते हुए उसको डॉज कर रहा होता है। ये देखकर आर्किटेक्ट भी थोड़ी देर के लिए घबरा जाता है। वो कहता है ये तो अपनी पावर को इस्तेमाल करते हुए मेरे अटैक्स को ब्लॉक और डॉज कर रहा है, ये सिस्टम की पावर्स को नहीं इस्तेमाल कर रहा और इसकी स्पीड भी पहले से ज्यादा बढ़ती जा रही है। उसी वक्त जिन्हों अपने नाइफ को इस्तेमाल करते हुए उसके एक बाजू को काट देता है। इससे आर्किटेक्ट को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो जिन्हों से कहता है तुम सिर्फ एक इंसान हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर अटैक करने की। वो अपने सारे स्टैचू को दोबारा से जिंदा कर लेता है। जिन्हों जल्दी से अपने स्किल को एक्टिवेट करता है जो कि रूलर अथॉरिटी है। उसकी मदद से वो किसी भी चीज को रिपेल भी कर सकता है और अपनी तरफ खींच भी सकता है। जिन्हों उन सारे स्टैचूज को पीछे की तरफ रिपेल कर देता है। बड़े वाला स्टैचू भी फिर से खड़ा हो जाता है और जिन्हों वो पंचेस मार रहा होता है। जिन्हों उसको डॉज करता है। साथ ही साथ टाइम विंडो भी चलाई जा रही होती है, 3 मिनट का वक्त रह गया होता है। जिन्हों तेजी के साथ भागते हुए आर्किटेक्ट के 2 बाजू भी काट देता है, लेकिन जैसे वो पीछे की तरफ होता है, पीछे एक स्टैचू होता है जिसके पास शील्ड होती है। ये वही स्टैचू है जिसने पहली बार जिन्हों की टांग काट दी थी। उसे देखकर जिन्हों को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसे याद होता है कि इसी ने उसकी टांग काटी थी। जिन्हों जल्दी से ऊपर की तरफ जंप करता है और उसके सर में अपनी कोहनी मारते हुए उसका सर तोड़ देता है। साथ ही जिन्हों पीछे की तरफ जंप करते हुए आर्किटेक्ट के बाकी के बचे हुए बाजू को भी काट देता है और उसे नीचे गिरा लेता है और उसके गले पर अपना हंजर रख लेता है। आर्किटेक्ट जिन्हों से कहता है ठीक है मैं अपनी हार मानता हूँ, तुम्हारा टेस्ट पूरा हुआ। साथ ही वो जिन्हों से कहता है जवाब तुम्हारे अंदर मौजूद है, मेरे पास तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं। उसी वक्त जिन्हों के पास विंडो ओपन होती है जिसमें उसे कहा जाता है क्या तुम्हारी डीप मेमोरी में जो डेटा मौजूद है क्या तुम उसे रिकवर करना चाहती हो। आर्किटेक्ट उसे कहता है मैं तुम्हें ऑप्शन देता हूँ, जल्दी से चूज करो क्या तुम्हें डेटा रिकवर करना है या नहीं। जिन्हों थोड़ी देर सोचने के बाद कहता है ठीक है मुझे डेटा रिकवर करना है। जैसे ही जिन्हों यस कहता है डेटा रिकवर होना शुरू हो जाता है और जिन्हों के इर्द गिर्द एक लाइट चमकती है और जिन्हों अपने ब्रेन के अंदर चला जाता है। जिन्हों एक व्हाइट कलर का शैडो होता है और आसमान में उड़ रहा होता है, जबकि आसमान पर्पल कलर का होता है और जमीन पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स और डीमंस होते हैं जो कि जंग की तैयारी कर रहे होते हैं। जिन्हों उन सबको देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। जिन्हों कहता है यहाँ पर तो बहुत सारे डीमंस और मॉन्स्टर्स हैं। वो सारे मॉन्स्टर्स आसमान की तरफ देख रहे होते हैं। जिन्हों कहता है आहिर आसमान की तरफ किसको देख रहे हैं। जैसे ही जिन्हों ऊपर आसमान की तरफ देखता है तो आसमान से एस रैंक के गेट्स ओपन होते हैं। जिन्हों उन सारे गेट्स को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है क्या हम लोग अर्थ पर नहीं है, यहाँ पर तो बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं और स्काई भी पर्पल कलर का है। जिन्हों मॉन्स्टर्स की आर्मी की तरफ देखता है तो उनमें बहुत सारे हाई ओक्स, हयाकी, ओगर और दूसरे सारे डीमंस शामिल होते हैं। जिन्हों सोच रहा होता है अगर ये सारे इन गेट से बाहर निकल आए तो सारे इंसान मारे जाएंगे, ये तो पूरी दुनिया पर कब्जा कर लेंगे। उसी वक्त उन एस रैंक के गेट्स में क्रैक पड़ना शुरू हो जाती है। जिन्हों ये देखकर हैरान हो जाता है और कहता है ये लोग इन गेट से बाहर नहीं जा रहे, बल्कि कोई इनसे फाइट करने के लिए उन गेट से बाहर आ रहा है। उन गेट्स में से पंखों वाले सोल्जर्स निकलते हैं जो कि सिल्वर सोल्जर्स होते हैं। बाद में इन्हीं सोल्जर्स को रूलर्स या फिर गॉड्स भी कहा जाएगा और साथ ही जंग का शंख बजाया जाता है और एक वार स्टार्ट हो जाती है जो कि सिल्वर नाइट्स और मॉन्स्टर्स के दरमियान होती है। लेकिन वो सिल्वर सोल्जर्स बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, उन सारे मॉन्स्टर्स को मारते जा रहे होते हैं जिससे पूरा ग्राउंड खून से लाल हो जाता है और देखते ही देखते सिल्वर सोल्जर्स सारे मॉन्स्टर्स को मार देते हैं। लेकिन उन सारे मॉन्स्टर्स को मारने के बाद सिल्वर सोल्जर्स जो कि अभी तक जीत रहे थे वो अपनी जगह पर रुक जाते हैं क्योंकि वो किसी चीज से डर रहे होते हैं। उनके सामने एक मॉन्स्टर आता है जो कि उन सारे डेड मॉन्स्टर्स की बॉडी में से शैडोज को बाहर निकाल लेता है। देखते ही देखते उन सारे सिल्वर सोल्जर्स के सामने डेड सोल्जर्स की एक आर्मी खड़ी होती है जो कि शैडो सोल्जर्स होते हैं और ये सब कुछ शैडो मोनार्च ने किया होता है। जिन्हों उसकी तरफ देखता है शैडो मोनार्च एक घोड़े पर बैठा होता है। जितने भी मॉन्स्टर्स उस जंग में मारे गए
वो सारे के सारे दोबारा शैडो आर्मी बनकर जिंदा हो जाते हैं और अब की बार वो पहले से भी ज्यादा पावरफुल होते हैं क्योंकि वो दोबारा से रीजनरेट कर सकते हैं और वो मर नहीं सकते। जिन्हों सारी आर्मी की तरफ देखता है और कहता है इसके पास तो बहुत सारे शैडो क्रीचर्स हैं, मेरे पास अभी इतनी पावर नहीं है, मैं तो थोड़े से ही बुला सकता हूँ। और फिर से एक बार सिल्वर सोल्जर्स और डार्क सोल्जर्स के दरमियान फाइट स्टार्ट हो जाती है, लेकिन इस बार शैडो सोल्जर्स उन पर भारी पड़ते हैं क्योंकि शैडो सोल्जर्स बहुत ज्यादा पावरफुल हैं और वो रीजनरेट कर सकते हैं। एक ऐसी जंग जिसे सिल्वर सोल्जर्स जीत चुके थे, वहाँ पर सिर्फ एक मॉन्स्टर जो कि शैडो मोनार्च था, उसने आकर सारी जंग का पासा पलट दिया। जिन्हों बड़े गौर से शैडो मोनार्च की तरफ देख रहा होता है। शैडो मोनार्च आगे की तरफ बढ़ता है और रास्ते में आने वाले सिल्वर सोल्जर्स को अपने रूलर्स अथॉरिटी मूव को इस्तेमाल करते हुए बाइंड करके मार देता है। और इस तरह थोड़ी ही देर में शैडो मोनार्च अपने शैडो आर्मी की मदद से सारे सिल्वर सोल्जर्स को मार देता है। बाकी की स्टोरी नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा। एपिसोड 70 का यहीं पर एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।